सेवा का भाव है और सेवा करके कुछ लाभ पाना चाहते हैं, कर्म कर्जा उतारना चाहते, उन्हीं को रखा जाएगा। इस तरह नहीं आमतौर से आए और ठहर गए यहाँ, जिंदगी भर कमाते रहे, जब बूढ़े हो गए तो आश्रम में आ गए। मतलब क्या निकला तुम्हारा? अरे भाई, ये कोई अर्थ है? यहाँ भी तो सेवा आपको करनी है। जब तुम घर में नित्य काम करते थे, वही काम बुढ़े हो गए तो तुम्हें काम सीखना तो सीखा हुआ तुम्हारा काम। तो जब यहाँ आओ तो यहाँ भी सेवा करो। तो मैंने ये सब लगभग 1 साल होने जा आपका, मैंने सब अध्ययन किया है, शोध किया है कि 40 साल की कम उम्र की औरत कोई सत्संग नहीं रहे। आएगी सत्संग सुनो, घर जाओ। आवासीय व्यवस्था में नहीं रखा जाएगा और लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बड़ा बिगाड़ का कारण हुआ। लोग यहाँ संभलने आए थे, बिगड़ गए और बिगड़ रहे हैं। वो समझते कोई देख नहीं रहा, कोई में जान नहीं रहा। ऐसा नहीं, सब देखा जा रहा, सब जानकारी की जा रही, तभी आपको इशारा किया जा रहा। ये नहीं तुमको भगाया जा रहा, तुमको सुधरने का मौका दिया जा रहा। किसी तरह से आप सुधर जाएं। जब सुधर जाओगे तो बात ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये मन है, ये मन है, इसको आप कंट्रोल नियंत्रण में नहीं रख सकते हो। इसके लिए तो वचनों की का अंकुश चाहिए। वचनों की डोर में जब बांध लोगे तो ये फिर इधर उधर भगना बंद कर देगा। और जब इसको जो घर में बिगाड़ वही यहाँ बिगाड़ करते तो फायदा क्या? वो तुम्हारा आश्रम में आने का। आश्रम का मतलब आश्रम, अपना अपना श्रम, अपनी अपनी मेहनत, अपना अपना शारीरिक कर्म, उसको सुधार कर्म करके अपने किए हुए शारीरिक कर्म करने को उतार लो। बहुत अच्छा मौका मिला है। नहीं आगे इतने लोग आ जाएंगे, तुमको मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तो जैसी आपत्ति मुसीबत बढ़ती जाएगी वैसे लोग इस आश्रम की शरण लेते जाएंगे। जो आप देख रहे हो ये सब खत्म हो जाएगा, एक ही रहेगा। कोई विवाद नहीं होगा, कोई अलगाव नहीं होगा। अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जब कुदरत तमाचा मारेगी सबकी बुद्धि ठिकाने हो जाएगी। मैंने कितनी बार कहा, मैं कोई किसी तरह का विघटन नहीं करता हूँ, किसी तरह का नहीं। मैंने सदगुरु दयाल के वचनों को सुना सुना कर लोगों को इस रास्ते पर लाके खड़ा किया। मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का। और बेचारे जो इतने दिनों से लगे थे, वचनों को भूल गए तो फंस गए। जहाँ भूल जाओगे वहीं फंस जाओगे। वचन बचने बचाने का काम करते हैं और इसीलिए वचन उच्चारण किए जाते हैं। तो जिसको अगर कुछ कह दिया जाए तो समझ लो तुम्हारे लिए वही आदेश है। इसी आदेश में आपको रहना चाहिए। यहाँ आओ तो जिम्मेदार जो लोग हैं, एक रजिस्टर पर पहले उनको नाम पता लिखो, उनका कार्ड आई कार्ड ले लो और ये पूछो आप कितने दिन सेवा करते हैं। सेवा के दिन और 1 सप्ताह सेवा करो, चले जाओ, फिर आ जाओ, फिर जाओ, फिर आ जाओ, फिर जाओ। जो लोग परमानेंट रहने वाले उनको बहुत सचेत होकर रहना चाहिए। घोड़े की अगाड़ी पिछाड़ी, घोड़े की पिछाड़ी और अफसर की अगाड़ी और संतों के आसपास बहुत होश के रहना चाहिए, क्योंकि वो चौमुखी संदेश देते हैं जो चारों दिशाओं में रहने वाले लोगों को लाभ देता है। आप इस बात को समझ और बांध के रखो। जो सेवा करते हैं उनका तो काम हो ही रहा, उनका रोज ही काम हो रहा। उनके काम को कोई बंद नहीं कर सकता, उनके अध्यात्म को कोई रोक नहीं सकता, उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सेवा प्रधान अंग है कलयुग में, क्योंकि इतना जीव कमजोर है कि सेवा के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। और आप समझते थे कि जब मैं कहता था भाई आप आ जाओ, थोड़ा समय दो, कहते समय है ही नहीं मेरे पास, दुकान से और मतलब व्यापार से और नौकरी से और सब हमें फुर्सत नहीं मिलती है। ऐसा अवसर आ गया, तुम सब घरों में कैद हो गए हो, अब केवल भजन ही रह गया। जब सब बंद तो भजन करो। पहले भी आपसे कहा गया था मैं भजन कराना जानता हूँ, मैं भजन करा लूंगा, हमको कोई स्थिति परिस्थिति क्यों न बनानी पड़े। अब सब बंद हो गए घरों में।
अब ये भजन का अवसर दिया गया है कि आप निकल नहीं सकते हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो, जो जहाँ है वहीं पर रहे। जो जहाँ वहीं रहेगा फिर तो करेगा क्या, और भजन के सिवा कोई काम ही नहीं रहे। तो ये तो इशारा आपको समझना चाहिए कि पहले से कहा गया कि भजन करना पड़ेगा। ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिटे न जीवन केर करेसा। आप बिना भगवान के भजन के जिंदगी में आने वाला कोई कष्ट तुम्हारा मिटने वाला ही नहीं है। कितना ठोस वचन संत महापुरुषों का है। अब कितने पहले से 500-550 वर्ष हो गए रामचरितमानस को लेकर, और सारे जगह जगह घरों घरों वाणी प्रचार भी हो रहा, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा, केवल मनोरंजन समझ रहे हैं। अरे संत वाणी है, ये तुम्हारे जीवन मतलब को बनाने वाली है, जीवन को सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ी करने वाली वाणी है। तुम इसको ऐसे वायुमंडल में प्रसारित कर रहे हो, उसका भी दुरुपयोग कर, उसकी भी सजा पाओगे। जब एक ही रास्ता, दूसरा नहीं है। अब भजन के सिवा न पूजा, न पाठ, न तीर्थ, न व्रत, हवन, जब सब कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वक्त इतना मुसीबत आपत्तियों का है और भजन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपको सुबह शाम भजन के लिए कहा जाता है। अब आप सब निकलकर जैसे घंटी बजे अपना नित्य दिशा मैदान से फुर्सत पा के आके यहाँ बैठ जाओ, 1 घंटे डट के भजन करो। इसके बाद आपको संदेश मिल जाएगा, मैं आ जाऊंगा बीच में। तो ये समझो कोई व्यवस्था है। और देखिए ये भी एक इशारा लोगों को दे दिया गया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद, ताले पड़ गए। क्यों ताला डाला गया? इनसे कुछ होने वाला नहीं। ताला देके लग गया सब जगह। अब भी नहीं होश में आया कि देवी कहाँ चली गई, देवता कहाँ चला गया, हनुमान कहाँ चला गया, शंकर कहाँ चला गया। जो ताले में बंद कर दिया कुछ नहीं कर पाया। जब अपनी व्यवस्था नहीं बना पाए तो तुम्हारी क्या बनाएगा। ये जड़ पूजा कभी काम नहीं आती है। भजन आत्मिक पूजा है, आत्मा का कल्याण कराने वाला। सबको इशारा हो गया, भजन के लिए आपको मंदिर बनाना नहीं, ना कहीं जाना, ना कोई चलाना पड़ा, ना कुछ। क्यों? मनुष्य मंदिर आपको बना बनाया मिला है, और इसमें मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति आत्मा इसमें बैठी है। बस इसी मूर्ति को जगाना है, इसी मूर्ति को अपने घर की तरफ मोड़ के खड़ा करना है और अपने सच्चे घर पहुंचाना है। यह काम आपको करना है। तो सारे पूरे विश्व को संदेशा मिल गया, ये पत्थर पूजा से कुछ होने वाला नहीं, उनमें ताले डाल दो। सब में ताले लग गए, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, धर्मस्थलों में। लेकिन तुम्हारे मंदिर में ताला नहीं लगाया मनुष्य मंदिर, बल्कि तुम्हारे मंदिर को ये संदेश मिला है, अब तुम खेती है, दुकान है, दफ्तर है, ये कुछ नहीं कर पाओगे, बंद, केवल इस मनुष्य मंदिर में बैठ के भजन करो। लेकिन अभी सारा नहीं लोग समझ, इसको भी नहीं समझ पा रहे कि बात क्या। अब ये कहने लगे भाई गुरुदेव ने जो कहा है वही हो रहा है। अरे होने के लिए तो कहा गया था, अब आप समझ ही नहीं पाए तो उसके लिए क्या किया जाए। और फिर इतना समय किसी ने दिया नहीं समझाने में। 10 जुलाई 1952 से उधर और 8 वर्ष इधर, 68 वर्ष, कितना मौका आपको मिला। उस मौके को लोगों ने मनोरंजन और रोज भाषण, स्पीच, प्रवचन समझ के निकाला। अरे भाषण नहीं है, मैंने कितनी बार कहा मैं प्रवचन नहीं करता हूँ, न भाषण देता हूँ, मैं आगे आने वाली समय की सूचना देता हूँ कि आप उससे बचने का उपाय कर लो। नहीं तुम्हारे पास जो उपाय तुम समझते हो, मेरे पास मकान है, दुकान है, ये सब बंद हो जाएगा, सब खत्म, इससे आपका कोई काम नहीं होगा। और आपने देखा वो नज़ारा आपके सामने आया कि दुकान बंद है और व्यापार बंद है और नौकरी और दफ्तर और कार्यालय, विद्यालय सब बंद, सब बंद, केवल भजन खुला है। उसको रोकने का इनके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो अंतर्मुखी चीज है, ये सब बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी का अर्थ आपके समझ में आ गया। बहिर्मुखी एक दिन से बंद हो गया, एक दिन बंद हो जाएगा। तो ये तो सब नज़ारा आपको देखने को मिला है। और धीरे धीरे पिछले वचनों को आप खोल के रखिए, एक एक वचन तुम्हारे सामने सिद्ध हो जाएगा, सब सिद्ध करके दिखा दिया जाए। ऐसा नहीं है। तो जब समय मिले
जैसे मान लीजिए काम करने गए सेवा में, थकावट आई तो थोड़ा बैठ गए, 5 मिनट ऐसे बैठ गए, या कान में उंगली डाल के लेट गए। देखिए सेवा भी हो रही, भजन भी हो रहा। अब तुम खाली हो गए तो इधर उधर की बातें वहां शुरू कर दिया, तो लाभ लेने का तरीका भी नहीं आप सोचते समझते जो कि तुमको तरीका बनाया गया। हर स्थिति में जब समय मिले फौरन बैठ जाओ, 2 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, जब मौका जैसा मिल जाए आप बैठ जाइए। देखो कैसे कैसे मन को भागने का मौका मत दो। जब 2 मिनट बैठ गए तो मतलब कहाँ भाग के जाएगा। फिर सेवा में लग गए, नहीं सेवा करना चाहते, फट से भजन पर बैठ गए, ध्यान पर, सुमरन पर, इसको मौका ही मत दो कि ये अन्यत्र कहीं दूसरी जगह जाके फंस न सके, क्योंकि काल माया का जाल बहुत बड़ा है। इस काल जाल से निकलना सिवा संत महापुरुषों के कोई नहीं जानता, और ये विद्या किसी के पास है भी नहीं, ये आध्यात्मिक विद्या किसी के पास नहीं। सब सांसारिक विद्याओं में फंसे पड़े, ये डिग्री ले लें, वो डिग्री ले लें, ये बना लें, वो बना लें, ऐसे कुछ काम नहीं है यार। डिग्री फिग्री खत्म, देखा नहीं, विद्यालय बंद, कार्यालय बंद, न्यायालय बंद, सब बंद। क्या हो गया, ये सब बंद क्यों कर दिया गया? यानी इससे तुम्हारा भला नहीं होगा, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये बंद करके तुम्हें दिखा दिया गया। कल्याण होगा संत महापुरुषों की शरण से, वो शरण हमेशा खुली रहती है, कभी ताला नहीं लगता, हमेशा खुली रहती है। अब ये है कि तुम अपना काम कब बनाओगे, कैसे बनाओगे, किस तरह से है, तो ये तुमको सोचना है। दया तो तुम्हारे साथ लगी हुई, लेकिन जब तुम कुछ संकल्प लोगे कि हमको ये बुरा काम छोड़ना है, बुरा खान पान छोड़ना है, बुरी संग समझ छोड़ी है, बुरे लोगों से अलग रहना है, तो दया शुरू हो जाएगी, वहीं से दया पर। क्यों? गंदगी में दया नहीं काम करती। तो आपको सोचना चाहिए कि हम किसी को साथी बनाए, तुम ऐसे लोगों को साथी जो तुमसे खराब और तुमको खराब कर दे, ये भी संक्रामक है, तो तुमको खराब कर देंगे। आश्रम में आए हो संभलने के लिए, सुधरने के लिए, बचने के लिए। अगर ये लाभ नहीं मिल पाए तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा तुरंत घर जाओ। तुम्हारा मन अगर यहाँ भी खराब है, यहाँ भी सेवा में नहीं लग रहा, भजन में नहीं लग रहा, बच्चों को नहीं याद रख रहा, तो आप घर जाइए। जब मन ठीक हो तो आ जाना, किसी को भगाया नहीं जाता, सुधरने का मौका दिया जाता। उस सुधरने के मौकों को आप समझते हो मैं भगाया जा रहा, फिर मेरा तिरस्कार किया, ऐसा यहाँ कभी होता ही नहीं। मैं तो किसी को भगाता नहीं, सुधरने का एक मौका देता हूँ कि अगर मन सेवा में नहीं लग रहा, सत्संग वचनों को नहीं समझ रहा, भजन नहीं कर रहा है, तो उधेड़ गुण में पड़ा हुआ, तो फिर यहाँ रहने का मतलब क्या आपका? कुछ न कुछ करते रहो, कुछ ना मिले तो अपने कपड़े फाड़ के सीते रहो। देखो कितना महापुरुषों ने कहा, कोई कम नहीं तो ये को अपने कपड़े फाड़ो फिर सियो, फिर फाड़ो फिर सियो। कहने का मतलब है तुम मन को फुर्सत ही मत, कोई न कोई काम में इसको लगाते रहो, क्योंकि ये बड़ा काम करने वाला है। अगर आपने संतों की वाणी को समझकर मोड़ना सीख लिया तो इससे बड़ा कोई काम करने वाला नहीं, और मुफ्त में आपका काम करेगा, कोई तनख्वाह नहीं लेगा आपसे। बस मोड़ना और जोड़ना और हटाना, 3 चीज। इधर से हटाओ, उधर लगा लो, इधर जोड़ लो, इसको जोड़ दोगे, उधर उतना काम जितना इधर खराब मिलेगा उतना अच्छे में मिलेगी, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति करने की। अब ये है मोड़ना तुम्हारे पास नहीं है तो वचनों से मोड़ो, सत्संग सुनाकर, सेवा में लगाकर, भजन कराकर इसको मोड़ने का काम करो। जब ये मुड़ जाएगा, उधर से बंधन टूट जाएगा, इधर अपने आप सहयोग करेगा, इतना सहयोग करेगा तुमको सोने नहीं देगा। चलो उठो, भजन का समय हो गया, चलो सुंदर ध्यान भजन करो, क्यों पढ़े, क्यों सो रहे हो? और यहाँ अगर खाने सोने में समय गंवा दिया तो और बोझा बन जाएगा तुम्हारे लिए। आए थे कर्मों का बोझा उतारने और आपने लाद लिया, तुम सोचते कोई दिख ही नहीं रहा, कोई क्यों कहेगा तुमसे, सब अपनी अपनी सेवा में लगे, तुमसे क्यों कहेंगे, और कहोगे तो तुम मानोगे नहीं।
तो कहने का मतलब अच्छी जगह आकर भी अच्छा काम नहीं कर पाए, अच्छाई नहीं ले पाए, बुराई नहीं छोड़ पाए, तो फिर सत्संग में आने का मतलब का आश्रम की मर्यादा क्या? इस मर्यादा को आप बोल चुके। मैं 2 महीने नहीं आया, तमाम बिगाड़ियां कर दिया आपने। अरे जो बताया गया था भी, जब भंडारा आप सुबह नाश्ता बनाओ तो वहां देने जाओ जो सेवा कर, बाकी को नहीं। तो ऐसा नहीं कि उनको भूख से मारा जा रहा, उनको सेवा का भाव पैदा किया जा रहा, तुम भी सेवा करो, तुमको मिल जाएगा वहां पर, ऐसा नहीं है। और तुम यहाँ पर तैयार किया और ये सब ये लेटे पड़े जो रही पहले खा लेते, उनको मिलते नहीं, तो तुमको पाप लगेगा। जब तुमको संदेश दे दिया गया, अगर नहीं पालन करोगे पाप तुमको भी तो लगेगा। तुम भोजन का दुरुपयोग करा रहे हो, वो कर रहा नहीं, तुम करा रहे हो, तुमको ज्यादा अपराध होगा। तो साधन कोई चीज है उसको समझ कर, कितनी जल्दी व्यवस्था बनी। यहाँ कहीं दिखाई दे रहे सब सूखा पड़ा, कहीं कुछ नहीं। तुम्हारे यहाँ सब हरा भरा। जो रात में ड्यूटी देते हैं उनका सबसे बड़ा परमार्थ है, क्यों? नारी नींद भोजन तजय तजय खलक क्यास। जो नारी का भोगों का परित्याग, नींद का परित्याग और भोजन को कम प्रयोग करना करता है, तो ये तो भजन ही उसका हो रहा। तमाम तरह से कोई रात में तुम सोते हो जग रहे हैं, ये भी देखो। भोगी सोता है, योगी जगता है। और भोगी अपने काम में लगा है, योगी अपने काम में सभी लोग लगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करा। अब ये सबसे छोटी सेवा, चलो रात भर जग ली, इतने दिन में सो गया थोड़ा, सेवा आपकी होगी। और ये सबसे बड़ी सेवा रख रखाव। ये आपने सब बना तो दिया, अगर रखवाली नहीं तो इसका भी मतलब चीज खत्म हो जाएगी आपको। और यहाँ हर चीज अपनी समझो, अपनी समझ कर ही उसका प्रयोग करो, खेतों से नहीं। खेतों से तोड़कर भंडारे में पहुंच रहा है, ये सिस्टम है उसका। जब भंडारे में पहुंचेगा, प्रयोग करोगे तो प्रसाद बन जाएगा। अपने मन से तोड़ खा लिया तो तुम कोई प्रसाद थोड़ी बना सकते हो। तुम तोड़ कर खाकर प्रसाद नहीं बना सकते हो। जो तरीका बनाया गया कि यहाँ जितनी चीज तैयार हो फौरन भंडारे में भेजो, और भंडारे में जब मिलेगा तो प्रसाद हो जाएगा, वही चीज। कितनी बड़ी चीज। और तुम समझते नहीं नहीं हम सेवा करते हैं, ये खा लेंगे वो खा लेंगे, कोई मतलब थोड़े थोड़े निकलेगा। अरे तुम्हारे लिए तो सब ये है, अगर तुम्हारे खाने से बच जाएगा तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो और चीजें खरीदी जाए। जैसे तेल है, मिर्च मसाले हैं, दालें हैं, इनकी भी तो जरूरत पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं जो बेचा जा रहा है वो किसी और काम के लिए नहीं, खेती का खेती में लगेगा, क्योंकि इसमें खाद है, दवाएं हैं, बीज हैं, बड़े महंगे महंगे आते हैं, तभी फसल तैयार है। तो खेती का पैसा खेती के जिम्मेदार हो आप, खेती का पैसा किसी को मत दीजिए, तो खेती में लगाइए। क्योंकि अब खेती वैज्ञानिक ढंग की हो गई है, कमर्शियल, बड़ी मतलब, यानी जब तकनीकी ढंग से करोगे तभी कुछ होगा। क्योंकि कुदरत नाराज है, तो अब लोग कहते हैं कीटनाशक दवा डाल दो, तुम कब से डाल रहे, कोई कीड़ा मरा। अरे तुम शरीर नष्ट करते, जीवात्मा फिर आ जाएगी, फिर उसे शरीर। क्योंकि अगर जिस शरीर में है तुमने दवा डाल दी, मर गया, और उसको 7 वर्ष रहना था, वो 7 बार जन्म लेगा। कहाँ तुम खत्म कर सकते? ये खत्म करना तुम्हारे बस की बात, कि दवा डाल कर क्या कीड़ा नष्ट कर दोगे? शरीर खत्म होगा, जीवात्मा फिर आ जाएगी। तो एक कीड़ा जिसको 1 बार जन्म लेना था, तुमने उसको जल्दी दवा डाल के मार दिया, अब 7 बार जन्म लेगा, 7 गुना बढ़ जाएंगे। और ये देख लीजिए आप, कहीं कोई कीटनाशक का कम हुआ, दवाएं बढ़ गई। क्योंकि लोग समझ नहीं रहे, किसी के जीवन को आप नष्ट नहीं कर सकते। शरीर को खत्म करोगे तो उसका तो दोष है ही, लेकिन जीवात्मा जिसको शरीर का पूरा समय प्राप्त करके उसकी बेचारी मुक्ति हो जाती है दूसरे शरीर में, और तुमने उसको बीचे में मार दिया, और वो अगर 7 दिन रहने थे तो 7 बार जन्म लेगी। इसलिए प्रकृति का काम अपने हाथ में नहीं लो। और जब से लोगों ने ये हाथ में लिया, तब इसे देख लीजिए, एक एक रोटी के टुकड़े की कीमत करा दी गई।
अब लोग रातों रात बम्बई से भगा, कोई चंडीगढ़ से भगा, कोई दिल्ली से भगा, कोई महाराष्ट्र में भगा, सब वहां से भगे बेचारे पैदल गांव में रोटी मांग कर मुश्किल से घर पहुंचे। उनसे पूछो रोटी की कीमत, तुम्हारे बच्चों कोई कष्ट नहीं आया, आश्रम में बड़े आराम से रहो, रोग से भी दूर, कोई रोग नहीं तुम्हारे पास आया और तुम बिल्कुल सुरक्षित आश्रम पर रहे हो। अब बात भूल जाते तुम, क्योंकि तुम पर वो बीती नहीं है जो उन पर बीती है। इसलिए एक एक रोटी की टुकड़े की कीमत करो। यहाँ अभी तो अनाज आया नहीं कुछ, पिछला अगर रोक के न रखा है तुम्हें रोटी कहाँ से मिलती। समझा जैसे घर में रहते हो, जब अनाज की कमी हो जाती है तो कहते भाई थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, आप भोजन थोड़ा थोड़ा लो, उतना लो जितना खा सको। बच्चों के लिए रखो, खाना थोड़ा किया जाता, बच्चों के लिए उतना दो। अभी इतना ही ढेर सा रख दिया, बच्चे भी नहीं खा पा रहे। अब आप देखते हो जब मैं रात में दौड़ा करता हूँ, तुम तो सब सोए रहते हो, तमाम ये झोपड़ियों के पीछे रोटी, मैं वहां जाता नल के पास देखता हूँ तमाम चावल पड़ा है। ये क्यों करते हो? ये सब तुम्हारे लिए हानिकारक है। एक एक दाना बड़ा कीमती है, पता नहीं किसने कैसे दिया है, और आप दुरुपयोग करिए आपको दूसरा लग जाएगा। इसलिए हर व्यवस्था को समझने की कोशिश करो, और समझ कर करोगे, प्रयोग करोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ। देखो इसको भी समझो, खड़े होने का मतलब शरीर से नहीं, अब सही सच्चे रास्ते पर चलने के लिए खड़े हो जाओ, सेवा के लिए, सत्संग सुनने के लिए, भजन करने अब खड़े हो जाओ। अब बैठने की लापरवाही, सुस्ती करने की जरूरत नहीं। ये नींद भी काल का बड़ा भारी यंत्र है जो आपको हर रास्ते से रोकने का काम करता है। इस पर भी धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश करो, दया हो जाएगी। कुछ तुम करो और कुछ हमारी की दया हो जाएगी आप पर। कुछ ना कुछ तो भाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब गुरु कर दे फिर तुम क्या करोगे। तो कुछ तुम करो, कुछ गुरु करे, कुछ मालिक की दया हो जाए, आपका काम बन जाए। यहाँ तो सबका काम बनाने का ही संकल्प लिया गया, उसी संकल्प से आप सबको जोड़ा जा रहा है। तो जब लग जाओगे काम हो जाएगा। अब कहते से ये तो 6 जिलों का सौभाग्य है, सबसे बड़ा सौभाग्य सीतापुर का है, जहाँ आश्रम का निर्माण होगा। देश दुनिया के लोग जहाँ आएंगे लाभ पाएंगे। सीतापुर के लोगों को तो बहुत सचेत रहना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ ये सब हो रहा है, तुमको इसका लाभ में लाभ ना ले पाओ तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम लेने। इसलिए 6 जिलों को, सीतापुर है, लखनपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, शाहजहाँपुर है, हरदोई है, इन जिलों को बहुत ही सेवा का सौभाग्य मिला है। इसका लाभ उठा लीजिए। तुम्हारी सेवाओं का करोड़ों लोग प्रयोग करेंगे। जो तुम्हारी सेवाओं का प्रयोग करके भजन करेगा, घर बैठे आपको लाभ मिलेगा। यही कमाल हो। परमार्थ का भी मोल नहीं, लेकिन ऐसा तरीका बता दिया कि आप खरीद भी सकते हो सेवा के द्वारा। 6 जिलों को बराबर, और धीरे धीरे कभी 4 आ गए, कभी 10 आ गए, कभी 20 लोग आ गए, अपना सेवा के चले गए। सतो नहीं आपको यहाँ रोका जा रहा, जो तुम्हारा कोई काम रोका जा रहा, वो काम गौड़ ये मुख्य जो तुम करते हो वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, और ये करोगे तुम्हारे साथ जाएगा। बस इतनी बात अगर समझ लो कि यहाँ शरीर तुम्हारा वही है जो आकार करते, वही शरीर यहाँ काम करते, लेकिन दोनों का अंतर कितना है, लाभ कितना है, इसे आपको समझना चाहिए। नहीं अभी तो पीछे से बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं,
तुमको धक्का मार के हटा देंगे। वो इतने नजदीक रहने वालों, तुमने कुछ नहीं किया, कोई लाभ नहीं उठा पाया, तो हटिए, मैं करूंगा। ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जो सारे काम कर डालेंगे और आपको मौका देंगे ही नहीं। अभी मैंने कोई सूचना तो भेजी नहीं है, चलो वही से जिले के 6 जिलों के लोग इस काम कर रहे, अच्छी बात है। जब आश्रम बनेगा तो सारे देश को संदेश होगा, उसका निर्माण समस्त विश्व के कल्याण के लिए होगा और सतगुरु धाम की स्थापना बिल्कुल अनोखी होगी। तो अभी तो जमीन की तलाश की जा रही है, कोई जमीन ऐसी सही है, ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सब लोग आ सके, दुनियादार भी आकर के कुछ सीख सके। इसलिए रोड के किनारे देखा जाएगा, बस धीरे धीरे मालिक दे हो जाएगा, हो सब जाएगा। अगर संकल्प है तो पूरा होगा। अब ये है उसका समय निश्चित है, ऐसा नहीं है। समय पहले तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि संदेश दिया जा रहा था 68 साल से पहले हुआ। अब जब लोग बिल्कुल विश्वास हट गया, अरे कुछ नहीं, जय गुरुदेव वाले सब झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ, बाबा जी ने ये कहा कुछ नहीं हुआ, वो कहा कुछ नहीं हुआ, तो कहा अरे भाई उसका समय निश्चित, तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, उनकी शुभ घड़ी तारीख दिन सब निश्चित। और जब वो आ जाएगा तो तुम्हारे सामने लगा के खड़ा हो जाएगा। इसलिए समझो, विश्व का सुधार केवल दूरदर्शी व्यवस्था से होगा, किसी व्यवस्था में कोई राजनीतिक पार्टी कुछ काम नहीं कर सकती। इनके बस का तो कुछ है ही नहीं। आपने देख लिया, 3 महीने में देखा किसी पार्टी के बस का निकला कुछ? चुप एकदम बैठ गए, कुछ नहीं, कोई उपचार नहीं है, कोई इनके पास उपचार नहीं, कोई तरीका नहीं है। और कहा ऐसे तमाम ये है कीटाणु बम, कहा था अणुबम परमाणु नहीं, कीटाणु बम सारी विश्व को तबाह कर देगा, कीटाणु बम है। और इन्होंने नाम रख दिया कोरोना उसको, यानी करो ना, क्या क्या ना करो, क्या क्या ना खाओ। बात तो सही है, लेकिन वो नाम रखकर उसके नाम का प्रभाव और नाम का अर्थ भी नहीं, करो ना, क्या ना करो, झूठ न बोलो, बेईमानी न करो, मारकाट हिंसा न करो, गंदा खान पान मत करो। बात तो इसका करो, ये ना करो तो ये बीमारी चली जाएगी, नहीं रहेगी। और सब वही कर रहे, सब जिम्मेदार तो और ज्यादा। अब इनकी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या उपाय है। तो तुमको प्राकृतिक उपचार के लिए संत महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, उनके पास उपचार है, बता देंगे आपको। लेकिन अभी तो सब अहंकार में डूबे, हम करेंगे, हम कर ले, हमने भी कर लो। तुम अगर कर सकते हो कर लो, अगर तुम्हारी बस का नहीं तो महात्माओं पर छोड़ दो, सब करके। वो भी तो देश में रहते हैं, उनका भी तो फर्ज है, उनका भी कर्तव्य है। अब तुम उनको कर्तव्य का मौका नहीं देते, तुम ये सब कर लो, तुम्हारी बस का कुछ है नहीं। अभी तो बहुत आ रहे हैं पीछे से, भी देख के कोरोना है, पीछे से और आ रहे हैं, और पीछे से आ रहे हैं। उसके लिए इनके पास कुछ नहीं होगा। कहा था जब राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे कि न्याय, सुरक्षा और रोजी और रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्स ये मैं हटाना मेरे बस की बात नहीं है, तब कहा था बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा, उस ब्रह्मास्त्र से काम होगा। अब इनको ब्रह्मास्त्र मालूम नहीं है, दूरदर्शी और भूमज्योतक, दो ब्रह्मास्त्र। क्योंकि 90% काश्तकार है, उनके लिए भूमज्योतक। बाकी देश दुनिया में न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी देने का संकल्प दूरदर्शी का है, किसी का नहीं, तो कोई कर नहीं पाएगा। कितनी पार्टियां बना लो, कितने लोग बन जाओ और कितनी व्यवस्था फैला लो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। क्योंकि तुम झंडे बदल जाते, पंडे वही रहते, तो फिर काम कैसे होगा? काम झंडे से नहीं होगा, पंडों से होगा। और पंडे वही रहते, झंडे बदल लिए, कोई अलग अपना बना संगठन बना लिया, करे नहीं वो नई पार्टी आ गई, बड़ा आदमी ने कहा ये तो वही लोग हैं जो देश में पहले भी रहते थे, तब नहीं कर पाए तो अब कहाँ, अब तो बहुत बिगड़ गया। अब तो किसी के बस का है ही नहीं। जैसे साइकिल में पंचर हो जाता है तो टिक्की से काम चलता है, अगर भ्रष्ट हो जाए तो ट्यूब टायर बदलना पड़ता है। ये बात सारा समझिए आप। अब इनको बदलना ही पड़ेगा, बगैर बदले जीवों के काम को नहीं किया जा सकता।
कोई काम नहीं होगा। आप देखते जाइए, जो संदेश आपको दिया गया उसको मद्देनजर रखिए और एक एक संदेश पर ऐसे निशान लगा जो होता जाए, एक एक वही होगा और कुछ नहीं होगा। अभी तो एक छोटा सा गौसीम लोग बौखला गए समझने, अभी तो कुछ शुरुआत हुई है। अभी तो कहा बहुत बड़ा तूफान एक दिन करी है जगमा फेरी, 200 मील तक इमारत लगाए उड़न दे रही, मरी है मांस खोरे बिरिया तब बचाए बचे ना, बाबा जय गुरुदेव की बाणी तब दिखाई पड़ी है। कहा जाएगा यह सब कितने साल पहले से तुम्हें सूचना दी जा रही है कि ऐसा प्राकृतिक प्रकोप होगा, उसमें सांसारिक लोगों के बस की बात नहीं रहेगी। ये सब अपना हथियार डाल देंगे। आप देखते जाइए और अपने काम में लगा रहो। किसी की निंदा चुगली से कोई मतलब नहीं। आपको जो किया है वो भरेगा। जब ये आपसे कहा गया था जिन्होंने गंदगी फैलाई है मैं उन्हीं से उठवाऊंगा, आप चुपचाप भजन में लो, तुम्हारा इसमें कोई मतलब नहीं। उन्हीं से गंदगी उठवाई जाएगी। फैलाई तुम नहीं है तो उठाएगा कौन? तो आप देख लीजिए, सब तरह की गंदगी उठाएंगे ये अभी, और तुम चुपचाप सुरक्षित रहोगे। किसी हिंदुस्तान में किसी सत्संगी को कोरोना हुआ है देखा आपने? अब ये सब संदेश दे रहे हैं शाकाहारी बन जाओ, यही दवा है। यार हमने तो पहले से 18 वर्ष से प्रचार शाकाहारी का कराया जा, किसी ने माना ही नहीं। अब ये सब दोहरा रहे हैं शाकाहारी, तो अब शाकाहारी बनने से क्या होगा? जो पहले से तुमने गंदगी जमा की है तब भी कोरोना हो जाएगा, सत्संगी बनने पर भी होगा, क्योंकि अभी आप वो खून तुम्हारा बदला नहीं है जो शराब कबाब से आपने तैयार किया। इसीलिए आपको बरसों पहले सुधरना का मौका दिया गया। 10 जुलाई 1952 से बराबर संदेश दिया जा रहा, और 18 वर्ष से शाकाहारी बने चलो तो महात्मा नहीं बन पाए, धर्मात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी नहीं बन पाए, तो शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन सी आफत है? लेकिन नहीं, कुछ महात्मा की बात तो सुननी नहीं है। अरे नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, जो परिणाम इतिहास उठाओ, हिरण्यकशिप नहीं माना तो क्या हुआ? मारा गया। रावण नहीं माना तो मारा गया, कंस नहीं माना तो मारा गया। तो तुमको भी कुदरत मारेगी, और कितने करोड़ों को मार दिया। ये तो बताते कहाँ सच्चाई है? करोड़ों चले गए काल के जाल में। प्रेत योनि में सब प्रेत ही प्रेत दिखाई देंगे, और तुम्हारा चलना निकलना मुश्किल हो जाएगा। सब प्रेत ही तो बन रहे, जो मर रहे काल मौत में प्रेत योनि में जा रहे हैं, कितने करोड़ मर गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब कितने मर जाएंगे अगर संत महापुरुषों के वचन को न सुना, न माना, न किया, तो यह सब साफ हो जाएगा। कितने गांव के गांव, शहर के शहर, कस्बे कस्बे, देश के देश साफ हो जाएंगे। ये तो मानना पड़ेगा लोगों को। यही बचने का तरीका और कुछ नहीं। शाकाहार मूल मंत्र है, और शाकाहार में सब आता है। सच्चाई, ईमानदारी, झूठ, छल, कपट, चोरी, ये सब शाकाहार में आता है। अगर ये आप करते तो आप शाकाहारी नहीं हो। केवल मुर्दा मांस ही नहीं, जिंदा मांस से भी थोड़ा सजग रहो। ये स्त्रियों से, पुरुषों से मिलना जुलना, ये भी तो मांसाहार है। वो मुर्दे नहीं, मुर्दे में फंस गए, तुम जिंदे में फंस गए, तो मांस ये भी है। इसलिए शाकाहारी बनने के लिए बहुत सचेत रहिए। बहुत बहुत विस्तृत दायरा है शाकाहार का। केवल मुर्दा मांस शराब बंद करना ही शाकाहार नहीं है। जो तुम्हारे मन को खराब करने वाले जितने साधन, जितने कर्म, सब शाकाहार के अंतर्गत ही आते हैं, और आपको समझना चाहिए। मुर्दा छोड़ दोगे, जिंदा नहीं छोड़ पाओगे। तुम तो मांसाहारी हो ही, और ये सबसे बड़ा मांसाहार जिंदा वाला है, जिसको तुम छोड़ नहीं पाओगे। हमारा है, हमारा है, हमारा हमारा, इसी में तो फंस गए हो। इसलिए शाकाहार की परिभाषा इतनी सरल नहीं है, क्षेत्र इतना संकुचित नहीं है। इसको समझने की कोशिश करो, तब धीरे धीरे आप शाकाहारी बन जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, पहले से बताया जा रहा कि भाई जब भजन पर बैठो तो 1 मीटर का फासला रखे बैठो।
ताकि उसके कर्म तुम्हारे पर चढ़ने न पाए। ये भी है, ऐसा नहीं है। दरस परस मुख मंजन पाना और विप्र कहें सुन वेद पुराना, इस सब का असर प्रभाव होता है। इसलिए जब भी बैठो 2 मीटर का फासला ले दो, जहाँ जगह तो कमी है नहीं, किसी का स्पर्श न होने पावे। क्यों? जब साधना पर बैठे हो तो नाम की धारा आती है। वो धारा अगर किसी गंदे पुरुष के पास बैठ के गंदे कर्म करने वाले तो धारा कट जाती है। फिर आपको जो दिखाई दे रहा दिखाई नहीं देता, सुनाई दे रहा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। हो तो रहा है लेकिन उधर सप्लाई हो रहा है, उधर जा रहा हूँ। अब ये सब वही बात दोहराने लगे महात्मा। अरे 1 मीटर का फासला को, कोई किसी को छुएगा नहीं, कोई ये कर रहा है, और फट से ये बंद करा दिया कि मुंह बंद करो, कुछ निंदा चुगली बुराई करना बंद कर दीजिए। लेकिन अभी नहीं समझे। अरे भाई इसको लगाने से क्या होगा? इसका प्रयोग किस लिए होना है, किस काम के लिए होना, कौन सा लाभ पाने के लिए, तब तो इसका लाभ मिलेगा। तो मुंह बंद करा दिया गया सबका, कुछ किसी की निंदा चुगली बुराई मत करो, किसी का नुकसान मत करो। नहीं कहना ना बोलना को ताले जुआ पे रखना। कितने पहले से संदेश, जब काशी में साकेत महायज्ञ हुआ उसमें संदेश जारी किया गया था, कहना ना बोलना को ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अब की चुटकी बजा दिखाना। पहले से आप पर ये लगा था प्रतिबंध। अब इन्हों की बुद्धि में कितनी देर में आएगा, इसको लगा लीजिए, कोरोना नहीं आएगा। तुमको पुराना के आने का रास्ता क्या मुंह ही है? वो तो शरीर पर जो अंग खुला रहेगा वहीं से आ जाएगा संक्रामक रोग। और सबसे पहली बात, मुंह बंद करो, कोई गंदा खान पान मत करो, गंदे वचन मत बोलो, इसके लिए है। अब कुछ नहीं। लगा रहे शराबी पीने। अरे शराबी मुल्क से बीमारी आई तो हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए कि शराब कबाब मुर्गा मीट पहले ही अपने देश में बंद कर दो, कोई बीमारी नहीं। मैंने कहा अरे भाई सीमाएं सील कर दीजिए, यहाँ कोई नहीं आएगा ना यहाँ को आ जाएगा। तुम्हारे देश में बीमारी नहीं है, ये संत महात्माओं का देश है, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि। यहाँ कुछ नहीं होगा अगर उनके अनुसार चलोगे करोगे तो, तुम भी फंस जाओगे। अब लोगों ने पाश्चात्य देशों की नकल की, शराब कबाब मुर्गा मीट, कितना मतलब यानी ये फैशन ऐसा नहीं, सब बिगाड़ने का ही तो कारण है। तुम्हारे देश का पहनावा क्या था, तुम्हारे देश की भाषा क्या की, तुम्हारे देश का खान पान क्या था, सब भूल गए, सब विदेशी नकल। अब देख लो जो विदेश में तुम्हारे यहाँ भी आ गई, करो नकल, अकल खराब हो जाएगी। पाश्चात्य देशों की नकल करने से तुम्हारी अकल खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सोच भी खत्म हो जाएगी। और आपके सामने देखिए, वो तो सब नजारा सामने ही है। जो जो कहा गया या कहा जाएगा वो तुम्हारे लाभ के लिए, और नहीं मानो एक दिन तुम्हारे सामने होकर गुजरेगा। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोलो जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सब शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। तो इस नाम से ये काम, और किसी नाम से ये नहीं कहा गया सुख शांति मिलेगी, ये हो जाएगा। चाहे वो हरि नाम हो, चाहे सीताराम, चाहे राधे श्याम, किसी नाम से ये गारंटी नहीं किसी नाम ने ली पहले से भी, ये होगा ये होगा ये होगा। वो आए और काम करके चले, ये कुछ नहीं कहा। लेकिन समय का मालिक आया, आपको सब तरह से बचने का इशारा नाम का रखा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अरे भाई काम कर रहे हो, खेती में जरूर दो, कहते रहो, भजन तो हो ही रहा आपका। तुम भजन का मतलब नहीं समझते हो। आँख कान बंद करना, माला घुमाना भजन नहीं है। भजन है मन को अच्छी जगह सेवा में लगाना, ये तो भजन है। और मन लग जाएगा, तुम काम करोगे तब भी नाम अंदर में हो रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। लोग 12 मंत्र का जाप करते थे, उनको सांसारिक लाभ मिला। ओम नमो वासुदेवाय, सांसारिक लाभ मिल गया उनको। और सांसारिक आध्यात्मिक दोनों लाभ देने के लिए जय गुरुदेव नाम आ गया।
आप चलते फिरते उठते बैठते तो आप हमेशा ही हो सकता है। लोग अजपा जाप करते, आप जय गुरुदेव का 1,00,000 बार जाप करिए, देखिए कैसे कम होता तुम्हारा। करो तो कुछ समझ कर भाई, इसमें तो आपको कुछ करना नहीं, काम भी कर रहे हो, क्योंकि जवान से तो काम करते हो तो खाली बैठे, उसको नाम में लगा दो। शरीर को काम में और जवान को नाम में लगाना सीख जाओ, तुम्हारा काम ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। कलयुग को कौन भगाएंगे। जय गुरुदेव। तो कितना बड़ा वादा है, जो वादा इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया। कलयुगी व्यवस्था, कलयुगी खान पान, कलयुगी कर्म अगर हट जाए तो सब सतयुगी हो जाएंगे। इसको हटाना कलयुग कोई आदमी थोड़ी जो पकड़ के ले आ जाए, भाई आ गया सतयुग आ गया, ऐसे नहीं। जब कोई चीज हटेगी तो दूसरी आएगी। पहले कलयुग को भगाना है, और ये बताया गया कलयुग ऐसे जाएगा नहीं, उसका तो सदियों से राज्य चल रहा है। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, इसको किसी ने भगाने का की हिम्मत नहीं की, और किसी के पास भगाने का बल शक्ति भी नहीं, ऐसी कोई शक्ति आई ही नहीं। सब अवतारी शक्तियां आई है, केवल थोड़ा सा सामाजिक सुधार के लिए आई थी, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए कोई शक्ति नहीं आई। और जब आई तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो जो भी आकर इस भूमि पर जो भी करोगे सेवा, वो तुम्हारी सब अध्यात्म में ही जोड़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो रात में ड्यूटी दे रहे बेकार है, कितनी बड़ी सेवा इनकी। तुम सो रहे हो ड्यूटी दे रहे, पहले ये भी देखो। अरे भाई तुम सोने का काम कर रहे हो, वो ड्यूटी दे रहे हैं, घूमने का काम, चारों तरफ ये परिक्रमा ही तो है, ये परिक्रमा है। इस परिक्रमा को परमार्थी भाव में बदल दिया जाए तो यही भजन बन जाता है। धीरे 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 करते रहोगे तो समझ में सब आ जाएगा। तो खूब गौशाला की मुख्य सेवा है। मैं गायों क्यों ले आया, जो कुछ नहीं बेचारे कर पाते थे, गौ सेवा करेंगे। सबकी सेवा अलग अलग बांट दूंगा। अभी धीरे धीरे आप देखते जाइए, निर्माण थोड़ा हो जाए, उसके बाद सबकी सेवा अलग। केवल अपनी सेवा देखो, दूसरी सेवा में कोई दखलंदाजी मत दो। उसको क्यों सेवा दी गई है, क्यों कर रहा, उसका काम उसी से होना है, तुम्हारा काम इससे होना है, यह समझ कर। तुम यहाँ टीका टिप्पणी जो करते बंद कर दो। योजनाएं बनाए बिल्कुल बंद कर दी। मैं किसी को योजना चलने नहीं दूंगा, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। बड़ी योजनाएं लोगों ने यहाँ बनाई है, वो 1 मिनट में खत्म हो गई। हमने कहा मैं स्थिति बदल दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर अपने बनाने की कोशिश करो। योजना तुम्हारे पास की नहीं है। तुम सांसारिक योजना बना सकते हो, अध्यात्म नहीं बना सकते। काम अध्यात्म का है, इसलिए जो मिल जाए सेवा वही करो। उसी से ये समझ कर कि बारा हम इसी सेवा के काबिल हैं, या हमारा काम इसी सेवा से हो जाएगा। अब उसको क्यों रखा गया, उसको ये क्यों कर दिया गया, ये जो मैं, अरे भाई जो जिसके लायक उसे तो सेवा उसको दी जाएगी। तो इसके तरफ मन मत दौड़ाओ, मन खराब हो जाएगा आपका। बना पाए नहीं, खराब और कर लिया, और उससे भी तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसको सेवा किसी कारण बस दी गई, देखा जा रहा भी कितना ईमानदार है, कैसे करेगा। तो 2-4 बार अलग पलट दो, अच्छे लोग निकल आएंगे। जैसे रोटी अगर पलटो ना तो जल जाएगी, पलटो ना तो जल जाएगी। इसी तरह ये व्यवस्था अगर बदली नहीं जाएगी तो खराब हो जाएगी। तो मैं सोचता हूँ भाई जो सेवा करने आता है वो 2 सप्ताह 3 सप्ताह जो करना चाहता अपना करे, उसके बाद घर जाए। वो व्यवस्था तुम्हारी है। घर की व्यवस्था आपका कर्म खर्चा है, वो भी उतारना है। और ये सेवा तुम्हारे साथ जाने वाली है। उधर कर कर्जा उतार लो, इधर ही है। और जो लोग परिवार से रहते हो बहुत ही ठीक है। हमारे यहाँ बहुत लोग आए, खूब बच्चा नहीं है, बच्चा दे दीजिए। हमने जिनके पास बच्चे उनसे मिलो, कितना रो रहे हैं, कितना रो रहे हैं। बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेचारे निकाल दिया घर से, थे आश्रम में पड़े हैं। और तुम कहते हो बच्चे, अरे बच्चे उनके होते हैं जिनको कर्म खर्चा होता, और जिनका नहीं है तो उनको बना फर्सत में भजन करो, क्या जरूरत। लेकिन नहीं, जिनके हैं वो भी रो रहे हैं, और जिनके नहीं वो सबसे ज्यादा रो रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि आपको इसी स्थिति में क्यों रखा गया।
तुम्हारा कोई कर्म कर्जा है ही नहीं, न कोई बेटा है न कोई बेटी, कुछ नहीं, चुपचाप भजन करिए। दोनों लोगों को मौका मिल गया। तो ये सब समझदारी की चीज है। और तुम यहाँ से तुम तो ज्ञान रहता हो, जैसे पीठ इधर की आश्रम की तरफ मुंह किया, संसार परिवार में फट से बोल गए, सब बोल गए। अब आपका मुंह परिवार समाज देखने लगे, वो धंधा बंद हो रहा, दुकान का। अब इस 3 महीने में तुमने धंधा नहीं देखा, कहाँ चला गया? अध्यात्म में जहाँ तुम्हारा बनना था, वहां ये देखते थे कि दुकान कैसे बंद करें, धंधा कैसे बंद करें, नौकरी कैसे बंद करें। अब तो सब बंद हो गया, कुछ नहीं तुम्हारे पास रहा है, केवल भजन के सिवा। अगर भजन सब लोग करते रहते साकाई, तो ये स्थिति नहीं आती देश में, कुछ नहीं बंद होता। नहीं मानोगे तो देख लो, अगर महात्माओं की नहीं मानी तो कुदरत ने 3 महीने के लिए तुमको कैद कर दिया, सबको जेल हो गई, घर में रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। तो ये समझो इशारा कुदरत का, एक छोटा सा इशारा से कह रही मैं देख लो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास सब ताकत, तुम्हारे पास मुझे रोकने की कोई ताकत नहीं है। ये कुदरत ने इशारा कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग अपनी अपनी सेवा में भंडार वाले जाए, अपना नाश्ता तैयार करें इनका। देखो जब कम लेने लगोगे तो बस उतनी भूख लगेगी। ये आहार नाल जितनी बढ़ा लोगे उतने, और ज्यादा भोजन पहुंच जाएगा तो उसका काम नींद है। वो नींद है, भजन नहीं, सेवा नहीं है। तो इसीलिए आपको एक मीटिंग बंद करा दिया कि भोजन नहीं की मीटिंग करो। हो जाता है तो ये लोग जबरदस्ती उसमें इतना ले ही लेते हैं कि हमारा ये पाबंदी लगाने का कोई मतलब ही नहीं। वो नाश्ते में इतना सा ले लेते, बताइए क्या तुम भजन करोगे? जब एक मीटिंग कह दिया गया तो 2 मीटिंग का पहले ही ले लेते हैं, नहीं देते तो झगड़ा करते हैं उसे, क्यों नहीं देते, तुम खिलाते हो क्या? ये शब्द बोलते। अरे तुम खिलाते हो क्या? तुम खाते हो अपना? कितने लाख लोगों का अन्न प्रयोग कर रहे हो, कम से कम प्रयोग करना पड़े ताकि किसी का खर्चा न लगे। इन बातों को बराबर ध्यान में रखो और अपनी अपनी सेवाओं में जाओ। जो गौशाला की सेवा करते हो गौशाले में जाए, भंडारे वाले भंडारे में जाए, खेती वाले खेती में जाए, और इनसे पूछ लो, क्योंकि आप मक्का इसको हटाना है, क्योंकि खेत लेवल कराया जाएगा। आपकी सेवाओं से, पैसे से मैंने एक ट्रैक्टर ले लिया यहाँ के लिए, मेरा नहीं है, आपका है, वो आपकी सेवा का, वो ले लिया ताकि अपना काम समय पर होने लगे। वो भी आ जाएगा 5-7 दिन में, तो तब तक इस धीरे धीरे इसको निपाटो और ये लेवल करा दिया जाए। लेवल में हो जाएगी तो समय और पानी कम लगेगा। और एक नुकसान है कि जहाँ खाली वहाँ पानी भर जाता तो फसल सड़ जाती, और ऊंचा जहाँ जाती नहीं वहाँ सूख जाती, दोनों नुकसान होते हैं। इसका लेवल हो जाए धीरे धीरे, और सब लोग कोई ना कोई सेवा जरूर करो। लकड़ी अपनी फाड़ के रख लो, क्योंकि बरसात है, ये तैयारी रखा करो। अभी स्टोर बना जा रहा है, उस स्टोर में लकड़ी फाड़ के रख लो बरसात के लिए, ताकि भीगे ना, नहीं तो दिक्कत होगी भंडारे में। तो ये पहले से चौकसी रखो, जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो इन चीजों को देख रेख में रखें कि हमको क्या तैयारी करनी, क्योंकि आगे बारिश आ रही है। इसीलिए मैं बारिश आने के पहले तैयारी कर रहा हूँ कि आपका ये भंडारा सब बन जाए। आंधी तूफान में दिक्कत हुई बहुत, की बार कितनी बार झोपड़ी उड़ी है, कितनी बार गेट गिरे हैं, तो सब देखा गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसी की स्थायी व्यवस्था बन जाए तो झंझट खत्म हो जाए और ये मैदान खाली हो जाए। आवाज स्व जितना सब उधर एक जगह ये खाली हो जाए तो यहाँ सब्जी होगी, इसमें अनाज आपका हो जाए, लेना ना पड़ेगा कुछ। बाकी कोई बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, पहली बात तो बड़ा संभव है, क्योंकि इनके पास कोई उपचार अभी नहीं है। भीड़ को रोकने का या भीड़ को
बीमारी से रोकने का इनके पास अभी कोई उपाय नहीं हो सकता। भीड़ के लिए पाबंदी लगा देंगे तो मैं उससे क्या मतलब, अपना तो हो ही रहा। तुम्हारा कोई काम नहीं, संगी में अल्लाह आपको भजन में करते हो, सेवा तुम्हारा तो सब काम हो रहा। कोई पाबंदी कुछ लगे मुझसे कहा जाए। वो तो देश दुनिया वालों को सीख दी जा रही है कि देखो तुम्हारी पूजा में पाबंदी, तुम्हारे देवता में पाबंदी, तुम्हारी देवी में पाबंदी है, लेकिन हमारे मनुष्य मंदिर में कोई पाबंदी नहीं है। रोज भजन करो, रोज दर्शन करो, सब कुछ हो रहा, यहाँ क्या बंद है? अरे भाई इसी से आपको समझ लेना चाहिए भाई हमारे में तो कोई है नहीं। अब आप लोग जाइए, मैं शाम को निकलूंगा, फिर मिलूंगा आपसे। तो रोज ही मिलता, प्रसाद भी आपको देता हूँ, ऐसा नहीं है सबसे मिला जाता, लेकिन समय एक निश्चित है 5 बजे, इसके पहले कुछ नहीं होगा। हाँ वो नहीं मतलब एक आया आज जा रहा, 2 आए सब भक्त चले, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज का कोई नियम रखो, कोई तरीका रखो। जब सबसे मिला जा रहा था फिर ये भगदड़बाजी क्यों करते, क्या जरूरत? वहाँ में आना है, ये करना, वो सेवा। अरे भाई सेवा का भी जब संवेदनों देना लोग आएंगे तो उनकी व्यवस्था बना दी जाएगी कि आपको यहाँ सेवा दे देनी है। और इसमें तो जरूरत है, इतना बड़ा निर्माण कार्य हो रहा लोगों की लग जाए, और बाकी आश्रम बने, आश्रम को उसमें लग जाएगी। देखो इसमें तो कोई सेवा भी नहीं आ रही क्यों, कार्यक्रम बंद है। ये जितना भी काम हुए जमीन देख रहे हो, ये सब जो मैंने हिंदुस्तान में 8 वर्ष सत्संग किए, भाग दौड़ करके जो मेहनत की है, जो लोगों ने हमको 10 रुपया, 1 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपये पकड़ाए हैं, वो मैंने बहुत संभाल के रखा था, उसी से जमीन ले गई। भूमि सेवा तो अब लोग दे रहे, जमीन आपकी पहले खरीदी गई। लोगों को कुछ नहीं पता अभी कैसे हो गया। हमने कहा भाई 1-2 रुपए जो आपने दिया था मैंने उसको संभाल के, क्योंकि मेरे पास तो कोई खर्चा है नहीं, तो मैंने संभाल के रखा और फट से जमीन हो गई। अब लोग कह रहे थे भाई जमीन लोगों ने, हमने कहा नहीं, मैंने 1 करोड़ रुपए लोगों को बांटा कि आप अपने खाते से केवल ट्रांसफर कर दीजिए। तो पैसा तुमने कहाँ दिया है? वो तो यहीं से दिया गया, तुमने ट्रांसफर कर दिया, हमने दिया सेवा, हमने सेवा। भाई तुम्हारी सेवा भी कहाँ आई? जो सेवा आई वो आपकी 65 लाख रुपए सिर्फ। और खर्चा कितना हुआ? 1,80,00,000 मेरी जमीन का बैनामा हुआ। अभी तो जो मैंने खर्च किया वही नहीं आया वापस। अगर ये सब खर्च कर दिया जाता, जो 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए लोग दे रहे तो कुछ नहीं हो पाता। एक बार भी कोई थोड़ी देगा। तो ये सब गृहस्थी की तरह बहुत संभाल की चीज रखी जाती है। देखो आपका हो गया, और अब भी उसी से ये सब जो आ रहा मटेरियल, तो तुम्हारा खाता तो वहाँ है, यहाँ थोड़ी है। और खाते में तुम्हारा इतना आ पाया है जो सेवा लोगों ने दी। बाकी जो दर्शन में लोग दे रहे या कोई और भाव रखकर हमारा लगा दीजिए तो पर से लगा दिया जाता है आपको। धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप पर कोई बोझा नहीं पड़ेगा। मैं ऐसी कोई सेवा रखता नहीं जो आप ना दे सको। हर व्यक्ति 25 रुपये दे सकता है, मजदूर भी 300 रुपये, 200 रुपये पाता है, वो 25 रुपये दे सकता है, क्या दिक्कत है। और जो रोज अनाज लाते हैं, आटा ले आए कि भाई हम कहाँ से अन्न की सेवा दें, मैंने उनके लिए बताया तरीका कि जितना भोजन बनाते हो 1 मुट्ठी ऐसे आटा भरो, 1 मिट्टी के हांडी में डाल दो, मिट्टी के हांडी में, तो 30 दिन में 2.25 किलो बन जाएगा। मैंने तो 2 ही किलो कहा है, 2.25 किलो तैयार हो जाएगा। तो इसमें कोई बहाना नहीं कर सकता है। इतनी मैंने छोटा आंकड़ा रखा है, मतलब 2 किलो तो हर व्यक्ति दे सकता है। और 2 किलो से कितना बड़ा काम होगा। वो 2 किलो आपने जो गुरु पूर्णिमा में दिया, उसी से अभी तुम्हारा भंडारा चल रहा। यहाँ दुरुपयोग नहीं होने दिया जाता, यहाँ किसी चीज को अनावश्यक खर्च नहीं किया जाता। जो भंडारे में बन रहा महाप्रसाद उसको लीजिए। बहुत आपने घरों में चिकना चुपड़ा अच्छा खाया, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया आपने। इसलिए भंडारी की रोटी खा के देखिए आप। लेकिन अब इसमें टीका टिप्पणी करो तो प्रसाद का निरादर कर रहे हैं आप। ये प्रसाद है, इसका निरादर करोगे तो उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। नहीं भंडारे की रोटी आप खाइए नित्य, तो बीमारी कोई नहीं रहेगा। कुछ न मिले नमक रोटी
अरे भाई मथुरा में तो 2 रोटी और नमक दिया जाता तो खेत में काम करते, उनको बड़े प्रेम से खाते थे, कोई बीमारी नहीं थी। यहाँ कहते ये नहीं बनाया तुमने, वो नहीं बनाया, ये ना भाई तो फिर घर चले जाओ, होटलों पर खाओ, यहाँ नहीं है। तुरंत कह दीजिए आप घर जाइए भैया, यहाँ ये नहीं है, यहाँ भंडारे का महाप्रसाद खाना तो खाओ, तो घर जाओ, क्या जरूरत है। हमको ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, हम बिल्कुल चुने लोग रखेंगे, क्योंकि अब सेवा जगह जगह अच्छी होगी, सुचारू रूप से होगी, खेती का काम अलग होगा, और जितनी सेवाएं हैं वो सब अलग अलग, उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी जाएंगी। ये भगदड़ वाला काम खत्म हो जाएगा, कोई भगदड़ नहीं, जो आया सब चला आ रहा, चला आ रहा, जा रहा, चला रहा, नहीं नहीं नहीं, ये खाला का घर नहीं है जब आओ चले जाओ, जब चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। वो सब विधिवत सिस्टमेटिक ढंग से होगा, तो लोगों को मर्यादा का ख्याल रहेगा कि हमको आश्रम में आया है तो किस लिए आए, चलो 2 दिन का मौका मिला गृहस्थी में तो 2 दिन पूरा सेवा में लगाओ, फिर चले जाओ। अब ये नहीं कि आप आए तो इधर टहल रहे उधर टहल रहे, ये भोजन ठीक नहीं, वो नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये तो टीका टिप्पणी करने वाले बने ही रहेंगे, वैसे करते चले जाएंगे। या उनके अनुसार कुछ नहीं, किसी के अनुसार नहीं, कोई अपनी बुद्धि मत लगाओ, तुम्हारे अनुसार यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते कुछ नहीं, तुमको सामने का नहीं दिखाई दे रहा, तो आगे वाला कैसे देखोगे। जो आने वाले भविष्य में लाभ देना आपको मिलने वाला वो तुमको दिखाई देता नहीं है, इसलिए जो बता दिया है वही करो, वही समझ करो कि हम इसी के लायक हैं। यहाँ न बनाया जाता न कुछ बिगाड़ा जाता, केवल तुम्हारे कर्म काटे जा रहे, ये गोदाम बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ये सब कर्म कर्जे उतारने के तरीके, बाकी ये कुछ नहीं है सब। जब आपको जाना तो फिर गोदाम जाएगा साथ, अरे गोदाम में तुम्हारा लाइव सेवा रखी जाएगी, उस सेवा से लाखों लोग भोजन पाएंगे, ये लाभ है। तो धीरे धीरे लोगों से बता दिया गया सबको, कोई लोग कहेंगे भाई बताया क्यों नहीं, इतना बड़ा काम हो रहा था, कहेंगे सेवा के हमने ये तो कभी हमने कहा नहीं, मैं सेवा की बात नहीं करता हूँ, मैं तो तुमसे सेवा करने की बात करता हूँ, जो हो सके करो, जिससे तुम्हारा मन खराब ना हो, करे हमने इतना दे दिया और इतना हम इसमें लगाते हमारा ये काम बन जाता, वैसे सेवा नहीं लेते। दान देकर भी नहीं दिया ये भाव भूल जाओ, और उसी सेवा से मैंने सब काम किया भी। जो भूमि सेवा लोगों ने दी वो तो लिखाते हैं, हमारा रजिस्टर पर लिखा कि नहीं लिखा, इसका मतलब है कि भाव दान का नहीं है, देने का भाव, इसलिए मैंने उस सेवा से कोई काम नहीं किया, वो तो तुम्हारी खाते में रखे हुए। जो प्रेमी हमारे हाथ में 1 2 10 20 50 देते मैं उसी से सारा काम कर रहा हूँ, उसी से हो रहा हूँ, कुछ मैंने तुम्हारे संस्था के खाते को छुआ भी नहीं है। हाँ थोड़ा सा जगह, क्योंकि जमीन के लिए जगह, क्योंकि वो भूमि सेवा है, जब भूमि ली जाएगी उसमें खर्च की जाएगी, जिस बाबत में जो सेवा उसी बाबत में लगनी चाहिए, ताकि प्रेमियों को सेवा का लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं कि इसका उसमें लगा दिया उसका उसमें, ये कुछ नहीं करता, तो खाता तुम्हारा वहाँ सुरक्षित है, जब कहीं जमीन की आवश्यकता पड़ेगी तो ले जाएगी। बाकी ये काम मैं दर्शन सेवा से कर रहा हूँ, जो भी बलरामपुर में कार्यक्रम हुआ, या जो मैं जहाँ जहाँ निकलता हूँ, या यहाँ भी लोग जो दान शुरू देते हैं 1 रुपये 10 पैसे, जिसकी जो श्रद्धा है, श्रद्धा की चूनी भरी काम हो जाएगा और सफलतापूर्वक कार्य होगा। इसलिए जितना मटेरियल आ रहा आप देख रहे हो, मैंने किसी से नहीं कहा मटेरियल सेवा, जो लोगों ने मुझको दिया मेरे पास जो बचा रखा मैं इसी में लगा दूंगा, मैं क्या करूँगा, हमको तो कोई आवश्यकता जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरा कोई खर्चे नहीं, कोई खर्चा नहीं, एक नए पैसे का। जब खर्चा नहीं तो हम रखें क्यों। हाँ आपने दिया है तो तुम्हारी पूछ लेते भाई किस काम के लिए दे रहे हो, तो कहेंगे जहाँ पूछे समझो लगा दो, मैं लगा दिए दीजिए। हम तो जहाँ उचित समझेंगे, जहाँ से तुम्हारा कर्म कर्जा निपटे वहीं लगा दूंगा, और लग रहे धीरे धीरे तो वो खेत जो अभी खरीदा गया बाद में, उसी में ये सब बन जाए इकट्ठे एक ही जगह पर, और ये मैदान खाली हो जाए, इधर सब्जी इधर अनाज, ताकि कोई चीज मोल न लेनी पड़े, और प्रेम से कहना न पड़े भाई तो दबाव समझते हैं तो वैसे सेवा मत रहो,
जो बोझा समझता हो, दबाव समझता हो मत लाए, जो हंसी खुशी से लाए वो। इसीलिए मैंने 2 किलो गेहूँ रखा है, इसमें कोई दबाव नहीं हो किसी का होगा। पहले आप इशारा समझिए, मैं 10 किलो भी कह सकता था, लोग देते, कुंडलू देते, ऐसा नहीं है। जो देना चाहता वो तो देता ही है, लेकिन हमारा आंकड़ा केवल 2 किलो का। इससे क्या होगा, मजदूर गरीब सब सेवा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसलिए और ज्यादा देना, ज्यादा तो उससे तो 10 होता गुरु का। 10वांश 100 पैदा करते 10 रुपए निकाल दो, 10 निकालते रहोगे, कभी तुम्हारी बरकत खत्म नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम समझो नहीं 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 हम इतना इतना देंगे इतना, तो भाई देखो 10 आप हजम नहीं कर सकते, उनको नामदान का कर्जा है। नामदान जीव को दिया जाता, ताकि आज जो अब तुम जीवन भर कमाई करो उसमें 10वां सोचा मेरा है। ये 10 निकालते रहोगे तो बरकत नहीं खत्म होगी। थोड़े से तुम्हारा कम बन जाएगा, बीमारी झगड़े झंझट नहीं आएंगे। लेकिन तुम बात ही नहीं समझते रहे, हमने पैदा किया, इसमें उनका क्या है, तो फिर रख लो, तुम्हारा है तो रख लो। हम कहते तुम दो, हम तो देने की बात ही नहीं करते, हम तो सेवा करने की बात करते हैं। हाँ, अब लोग इस बात को समझ रहे हैं हिंदुस्तान में कि किसी ने आज तक इतनी छोटी सेवा का ऐलान नहीं किया। लोगों ने 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा ली और कुछ नहीं। अब लोग उस पर विचार कर रहे हैं कि लोगों, मैंने 4 अंक 6 अंक की सेवा दी मथुरा में, वो सब कहाँ चली गई, और अब तो इतनी छोटी सेवा का। तो जो यहाँ से भगे थे दूसरी जगह गए, वो भी सेवा के लिए कह भाई हमारी भी ले लो। हमने ले लो, परिवार है। अरे परिवार का कोई अलग हो गया तो क्या परिवार से हट गया, क्या परिवार का व्यक्ति नहीं रहा, ऐसा नहीं है। जब कभी समझेगा तब लौट के आ जाएगा, क्योंकि उधर है कुछ नहीं, केवल ले देना देना दो, ये दो ये दो ये दो ये दो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब लोग धीरे धीरे लेन देन को समझेंगे कि भाई यहाँ कुछ नहीं लिया जा रहा, इतना बड़ा काम हो रहा, और ये यानी 60 वर्ष से इतनी सेवाएं नहीं, कहीं 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, कहीं नहीं, प्रेमियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सब अपना घर मकान दुकान बनाते रहे, और आज भी बना रहे हैं। और लोग अभी नहीं समझ पा रहे कि हमारा कुछ बनना ही नहीं, तो सब अपना बनाते हमसे ले ले करके। तो कम से कम भगवान ने तुमको बुद्धि दी, उसका प्रयोग करो। लेकिन अब धीरे धीरे मजबूर से लोग करने लगे। और प्रेमी बताते हैं कि जो उधर गए थे वो भी कहते भाई इतनी छोटी सेवा हमारी भी ले लो, हमें ले लो उसकी, इसी से भाव उसका भी बन जाएगा। देखो, सच्चा और अच्छा सस्ता काम सब चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं है, और बड़ा लाभ मिले ये सभी तो चाहते हैं ना। तो इसलिए कभी ऐसा मत समझो, यहाँ कोई काम ऐसा नहीं होगा जिससे तुम्हारा नुकसान हो। मैं ऐसा कोई आदेश ही नहीं देता हूँ, बड़ा सरल आदेश है। अब तुम्हारा ये सब बन गया, अगर इसको करने लगो तो भंडारे में तुमको लोगों से अनाज मांगने की जरूरत नहीं, सब स्वेच्छा से ले आएंगे, दे दे, बाकी आपको जाना नहीं पड़ेगा, इसी जमीन से इतना हो जाएगा और आपको सेवा का मौका मिलेगा। भाई आश्रम पर आइए ना होता तो कहाँ सेवा करते, बैठे रहते चले जाते। इसमें कुछ ना कुछ घुस जाओ, देखो घास तो नहीं कहीं, क्योंकि तुम्हारा है, ये समझ के नहीं कि हम आए 2 दिन के लिए, हम खा पी के घूम के चले जाएं, तो फिर क्या लाद के चले जाओगे, मिलेगा क्या आपको? 2 दिन का मौका मिला भी आपने गंवा दिया। तो ये समझो कि भाई हमारी खेती है, हमारे लिए है, हम सब प्रयोग करते हैं उसका, मतलब तो इसको घूम टहल करके देख लो, कोई घास वास तो नहीं आलो कर, ये कौन बड़ी सेवा है? अरे तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति कर सकता है, या जो काम कर रहे हैं 1 बाल्टी पानी लिए उनको पिला दो, ये भी कर सकते हो, कौन से इसमें खर्च करो। सेवा करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है, और ना करने वाले को लाख बहाने, ये नहीं ठीक हो, ऐसा है वैसा, ये सब करेगा। अरे ऐसा वैसा तो वहां जाओ, ऐसा वैसा तो वहां जाओ, और ऐसा करना तो यहाँ हो, ये ऐसा वैसा तुम्हारा वहां करिए जा करिए, यहाँ ये कुछ नहीं होगा। ये बात समझ लो, यहाँ का ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हमारी दृष्टि में सब बराबर। अब ये है, ये देखा बारे तुम किस सेवा के काबिल, उसको सेवा दे दी, उसमें छोटे बड़े की बात नहीं है, वो उस काबिल था या उसका भोग उसी सेवा से पूरा हो जाएगा, इसलिए उस सेवा का आदेश उसको दे दिया गया। और आप उसमें अपनी बुद्धि लगाते, इनको ये क्यों दे दिया, इनके नाम ये क्यों करा दिया, उनके नाम ये क्यों करा दिया। तो हमने कहा तुम्हारे नाम से करा दे, रह पाओगे तुम, मन को सुधार के रख पाओगे, भी बिगड़ जाएगा। ये सब सोचते ही क्यों?
जिसको दिया गया उस पर बोझा लादा गया है, तुम उस बोझे से अलग खड़े हो, तुम भी क्या लादना चाहते हो क्या? कम से कम बात को, आदेश को समझना चाहिए। अपने काम में लगे रहो, धीरे धीरे आते रहो, जाते रहो, काम हो जाएगा। इसी आने जाने में काम हो जाएगा। जिनको मुस्तकिल रहना है वो बिल्कुल आश्रम के नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे। अगर आदेश नहीं माना तो फिर घर चले जाइए, अभी यहाँ नहीं, जब मन ठीक हो तब आ जाना। तो इसीलिए तो आवासीय व्यवस्था की जा रही भाई। जो परमानेंट रहने वाले हैं या कहते नहीं उधर से मेरा मन हट गया, मुझे पूर्ण बैराग हो, आप रहिए। अगर अभी उधर जाने की मानी इच्छा है तो फिर अभी नहीं, उधर जब इच्छा आ जाए। भल्ला जी को अपने गुरु के पास गए, कहने लगे आश्रम रहना, कहते नहीं बच्चा अभी अभी नहीं, भी तुम्हारे पर परिवार का बोझा है, बच्चों की शादियां हैं, ये ब्याह है, हटा दिया। जब शादी ब्याह हो गई, कहा कि अब तो रह सकते हैं, कहा अभी नहीं, अभी मन तुम्हारा उनकी तरफ देखेगा कि लड़की की शादी की दमान ठीक है कि नहीं है, कैसे रखता है, क्या है, अभी चिंता है। जब चिंता उधर से हट जाए तो आसन पर रहने लो। फिर 2 साल के बाद आए, कल अब कोई फिक्र चिंता नहीं उधर से, तो कहा ठीक नहीं है, रहने लगे। 1 महीने के बाद पूछा बल्ला क्या कर रहे हो? कल सरकार भंडारी की सेवा करता हूँ। करो भंडारी की सेवा करो तो अपने पेट की सेवा कर रहा, रोटी खा लेता है। तो कहा 1 गट्ठा लकड़ी ले आकर बीन कर, तोड़ के नहीं, बीन कर लाया, उसमें देर लगेगी। जब 1 गट्ठा ले आए तो पूछा भी क्या सेवा करते हो? हुजूर आपके आदेश का पालन करते 1 गट्ठा लाता हूँ। कहना वो तो रोटी पेट की सेवा हो। अभी संगत सेवा गुरु सेवा बाकी है, 2 गट्ठे लाया करो। जिस 2 गट्ठे लाने लगे, 1 महीने बाद पूछा बल्ला क्या कर रहे हो? कहा हुजूर आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ, 2 गट्ठे लकड़ी। कहा नहीं भाई, एक तो तुम्हारी रोटी की और एक भंडारे की, और मतलब संगत की और गुरु की सेवा। अच्छा, कल 3 गट्ठे लाए। अब 3 गट्ठे लकड़ी बीनना तो पूरा दिन चला जाए, तभी को ना हो। वो इसीलिए कि तुम्हारे मन को ये नहीं बताना है, ऐसी जगह लगाना है कि किसी तरह का कुप्रभाव न पैदा हो उसमें। करने लगे तो पूछा भाई अब क्या करते हो? कहना जो आपने आदेश दिया है। कहना अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ 1 गट्ठा और करना, 4 गट्ठे। अब 4 गट्ठे सुबह जल्दी जाना पड़ा, कहना जल्दी चलो तभी 4 गट्ठे हो पाएंगे। सुबह 4 बजे भागे, शाम को सूर्यास्त के बाद मुश्किल से ला पाते। अब गुरु देखो परीक्षा है, कितनी सरल परीक्षा और कठिन भी बहुत है। एक दिन सुबह से पानी बरसने लगा, तो भल्ला जी को चिंता हो गई कि सेवा कैसे हो गई। चलो आज रोटी नहीं खाएंगे, भंडारी सेवा चलो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन संगत सेवा गुरु सेवा तो वंचित रह रहा। थोड़ा दिन रह गया, फट से भागे कि चलो 2 गट्ठा ले आऊंगा, गुरु और संगत की सेवा तो हो जाएगी, भंडारी में रोटी नहीं खाऊंगा, चलो भंडारी सेवा बंद हो जाएगी। और फिर पानी गिरने लगा, तेज बारिश खूब करा दी। अब बेचारा वहीं फंस गया जंगल में। तो तब गुरु ने कहा भाई भल्ला भी नहीं आया, देखो देख रहे हैं। कहते भल्ला नहीं आया? हुजूर नहीं। अरे कल चलो 1 रस्सा ले लो, अब तो देख रहे हैं कि कहाँ गिरेगा, कहाँ कैसे क्या। तो ये जमीन के ऊपर कुआं था और दिखाई नहीं दिया, रात उसी में चले गिर गए, लेकिन गट्ठे नहीं गिरने दिए। और जब लेके गए तो आवाज लगा रही भल्ला कहाँ है, तो कहाँ है, तो कहाँ है? क्या हुजूर यहाँ हूँ। कल चलो देखो कुएं में है। रस्सा फेंका, काला जल्दी इस गट्ठे फेंको। कहना नहीं महाराज, पहले गट्ठे आएंगे बाद में भल्ला आएगा, क्योंकि भाई ये सेवा है आपकी, है संगत की सेवा। जब गट्ठे ऊपर आए तो भल्ला चरण पकड़ लिए, कहने हुजूर ये कलयुग है, ऐसी सेवा मत लेना, तुम्हारा कोई भक्त नहीं बनेगा। इसलिए कठिन परीक्षा बंद कर दी गई। अब सरल परीक्षा रहेगी वो भी नहीं लोगों से होती। तमाम बहाने, वो घर का, दुकान का, व्यापार का, ये तुम्हारे साथ जाएगा। ये चुटकी बजाते ऐसे खत्म हो जाएगा, रोते रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। चलो कुछ कर लो,
कुछ लगा लो, अपने साथ जाने का सामान तैयार कर लो, ऐसी सेवा करो। तो ये महापुरुषों के संकेत और इशारे हैं आपके लाभ के, तो आपको सोचना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप अपनी अपनी सेवाओं में लग जाइए। अभी नाश्ता तैयार हो जाएगा। मैंने उसे 11 बजे का समय रखा था। अब 11 बजे जब नाश्ता मिलेगा तमाम भाग जाएंगे रोटी वाले, खाली हो जाएगा सब। एक छोटा सा कोई चुटकुला छोड़ दो, उसी में भाग जाएंगे सब, बिने चुने लोग रह जाएंगे। जिनको रोटी से मतलब नहीं है, रोटी खा के अपना रोटी का कर्जा उतारने का अर्थ जानते हैं, वो रहेंगे। उनको रखना भाई, अब काम हो जाए उनका। अब काम करने की योजना है, तुम यहाँ कर्जा चढ़ाने की योजना बनाते हो अपनी तरफ से। तुम सब क्यों सोचते हो? तुम्हारे में उसका कुछ नहीं है। अगर होता तो अब तक घर बैठे सब कर लेते, तो फिर आने की क्या जरूरत है? तो वचनों को पकड़ के रखो, आते रहो जाते रहो, इसी में काम बन जाएगा। अब ये नहीं महीनों गायब, आप 2-2 महीने तो क्या मिलेगा? वहां भी नहीं बचेगा, यहाँ भी नहीं मिलेगा, खाली चले जाओ। वो तो तुम्हारे बस का ही नहीं रोकने का। वो 3 महीने का लॉकडाउन ने सब आपको सिखा दिया। सब मेरे पास लोग फोन करते थे, हमने कहा लॉकडाउन और मेरा टॉकडाउन, कुछ नहीं बोलूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। मैंने 8 साल जो बताया है आपने सुना नहीं, अब मैं कुछ बोलता ही नहीं उसके बारे में। कोई फोन ही नहीं उठाता। कोई आवश्यक संदेश यहाँ आश्रम का होता तो उठाता हूँ, बाकी कह दिया नहीं, चुपचाप भजन को। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, मैं भी तो भजन कर रहा हूँ, आप भी करिए। और कोई संदेश समय नहीं, साकार ही रहिए, भजन करिए, ये करिए आप। तो मैंने तो बिल्कुल एकदम मोबाइल उठाना ही बंद कर दिया है। इतना सुनाया तब तो किसी ने सुना नहीं। अब तुम वही परेशानी की बात पूछते हो, ये बीमारी उमारी, हमने कहा अभी काम भी तो और आएगी, अभी और आएगी। ये संदेश यहाँ देना बंद कर दीजिए, भजन बात पूछिए, मैं हमारा उठाऊंगा आपका। अगर भजन सेवा के बारे में नहीं तो कोई नहीं। अपनी का बैठिए आप, बहुत हो चुका, बहुत संदेश दे दिया गया है, लेकिन उस पर किसी ने अमल नहीं किया है, तो अब उसका भुगतान आ गया, तो आप भुगतो उसको। मैं इसके बारे में कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल बोलता बंद कर दिया। कोई बीमारी बीमारी किसी बात कुछ नहीं करता हूँ। अभी क्या गया और आएंगे। तुमने माना नहीं है, सुना नहीं, तुमने सेवा नहीं दी है, वो डॉक्टर को दोगे, यहाँ नहीं दोगे, वहां दोगे, वो दशांश तुम्हारा निकल जाएगा। तो दशांश से ही सेवा कर लो। चलो अपना न दो, दशांश गुरु का है, उसी से दान पुण्य कर लो, अपना मत दो। वो भी तुम नहीं करते हो, फिर क्या करोगे? जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में। आज तो ये समझाने का है, कल से केवल सत्संग होगा, कोई चर्चा नहीं होगी। आज सब बता दिया आपको। जिनको सेवाएं करेक्शन करनी है अपने जिले में निकल जाओ और उसको ले आओ। जिनका ले आओगे और इनमें लग जाएगा, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। इतना बड़ा कोई बैंक नहीं जो इतनी आपको बेनिफिट इतना दे सके। जिसका लाओगे उसका भी आपको लाभ मिलेगा कि आपने किसी की सेवा लाई और अच्छी जगह लगा दी। नहीं भजन कर सकते, बहुत तरीके हैं। अपन में क्षेत्रों जिलों में निकल जाओ, सेवा कलेक्शन कर लो, क्योंकि यहाँ आप सेवा चलेगी, प्रेमी रहेंगे, उनको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारा धीरे स्टॉक पुराना खत्म हो रहा है, क्योंकि जो गुरु पूर्णिमा ने आपने इसके बाद तो किसी से कहा नहीं गया भाई सेवा नहीं की, तो और 9 महीने धीरे धीरे होने जा रहे हैं। तो देखिए 2 किलो गेहूँ जो आपने दिया, वो 9 महीने से पूरा काम हो सकता। वो पूरा 6 लाख आदमी प्रेमी आए थे, वो भी खा गए और आपका बच गया, और ये 9 महीनों से वही चल रहा। अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा। अब सीजन भी है, इस टाइम पर निकलो, फौरन पहुंचो अपने क्षेत्र में और लोगों से बताओ कि भाई निर्माण कार्य होने जा रहा, अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो, कुछ कर सकते हो। क्योंकि मैंने कुछ ही 2 किलो बहुत कुछ ही है, ये है बता दो जिसको देना ठीक है। ये नहीं कर सकते भाई इतनी बड़ी सेवा मैं कैसे दूं। इतनी छोटी सेवा है कि कोई बहाना चलेगा ही नहीं किसी का, और ऐसी सेवा किसी ने कभी नहीं की।
भी आ सकते हो। अब आप जाइए अपनी अपनी सेवा में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।